यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास की किताब 36 अध्याय उसका 14 से लेकर हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा के बचने का कोई उपाय न रहा। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि जब सब प्रधान याजकों ने और यह लोगों ने अन्य जातियों के से घिनौने काम किए और यह बहुत बड़ा विश्वासघात परमेश्वर के साथ कर डाला, तब परमेश्वर और जो उसके भवन को अशुद्ध कर डाला। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने जो है दास भक्तों को उनके पास जो है मन फिराने के लिए जो है उनको संदेश दे करके भेजता था। लेकिन देखते हैं कि वे जो है उनको तुच्छ समझते थे, उनको जो है उनकी हंसी करते थे और उनको जो है ठट्ठों में उड़ाया करते थे। तो इस तरह से देखते हैं उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जाता था और उसके दासों को दुख दिया जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या हुआ, झुंझला उठा और जो है बचने का कोई उपाय न रहा। कहता है अगर हम इसको अगर आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे बहुत ही उनकी दयनीय दशा हो गई। कसदियों के राजा ने चढ़ाई की और फिर जो है वहाँ के जो जवान थे वे जो है पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाले के करके कहता है। और क्या जवान, क्या कुंवारियाँ, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न किया गया कहता है। और परमेश्वर ने जो है क्या किया, उनको उस राजा के हाथ में कर दिया। और आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत ही वहाँ की जो है दयनीय स्थिति हो गई। इसका कारण ये था कि उन्होंने जो है परमेश्वर के द्वारा भेजे गए जो उसके दास थे उनकी जो है प्रतीति ना की, उनकी बातों को ना सुना और उसको तुच्छ जाना और उनकी जो है ठट्ठा किया। तो उसी तरह से आज भी हम देखते हैं प्रभु के लोगों को किस प्रकार से संसार के लोग जो है सताते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपने दूतों को जो है, या कह सकते हैं अपने सेवक दासों को उनके पास अपना वचन दे करके भेजता है। लेकिन हम देखते हैं कई सेवक दासों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उनको जो है पूरा कई बार बहुत ही दयनीय स्थिति उनकी कर दी जाती है। मैंने एक बार जो है ऐसे एक व्हाट्सएप में मैंने देखा था कि एक प्रभु की सेवा करने वाले दास दासी थे, उनको जो है पूरे निर्वस्त्र करके उनको जो है घुमाया जा रहा था उस क्षेत्र में जहाँ पे वे सेवकाई करते थे। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि आज भी प्रभु के लोगों के साथ बहुत कुछ किया जाता है, जेल में डलवा दिया जाता है और जो है उन पर झूठा आरोप लगा करके उनके साथ मारपीट किया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं आज भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर का एक समय रहता है जब तक वो जो है धीरज धरता है और फिर एक समय आता है जब वो दंड देने के लिए उठता है। तो आज कहने का मतलब यदि आज प्रभु ने हम पर अनुग्रह करके हमको सुरक्षित रखा है और अब तक हमको बचा करके रखा है हमारी गलत मार्गों पे चलने के बावजूद, तो आज हमको जो है इसको हमको जो है एक अवसर हमारे लिए समझना है कि प्रभु ने हमको एक मौका दिया है कि हम जो है अपने गलत कामों से फिरें और प्रभु के मार्ग में चले। यदि हम यहाँ देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो है पराये व्यक्ति नहीं थे, ये जो है परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के प्रजा थे। यरूशलेम और ये जो यहूदिया लोग थे, यहूदी लोग थे कह सकते हैं, या जो है ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए लोग थे। लेकिन ये क्या हो गए, इनका जो जीवन था वो बुरी संगति में पढ़ करके कह सकते हैं बिगड़ गया, या ये लोग जो है अन्य जातियों की सी चाल चलने लगे। तो आज हमारे जीवन में प्रिय जो है इस बात को ध्यान देना है कि हमारी संगति किनके साथ है। यदि हम संसार के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके साथ जो है ज़्यादा घनिष्ठ संगति रखते हैं, तो ये हमारे मन को क्या करता है, संसार की ओर बहकाने लगता है। हम कितनों भी आत्मिकता में गहरे होंगे, लेकिन हमारा मन यदि हम उनके साथ संगति ना छोड़ें तो जो है हमारा मन जो है एक दिन आएगा जब बहक जाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने
जो है किस प्रकार से अपने लोगों को जो अन्य जाति थे उनसे कोई नाता रिश्ता न रखने को कहा था और उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों का विवाह करने से मना किया था। लेकिन हम देखते हैं राजा सुलेमान ने के विषय में कि किस प्रकार से उसने जो है उसे विजातीय स्त्री लोगों से विवाह किया जिनके साथ परमेश्वर ने विवाह करने को मना किया था। और जब वो बूढ़ा हुआ तब जो है क्या हुआ कि उसकी पत्नियों ने उसके मन को जो है पराय देवताओं की ओर बहका दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा सुलेमान के हाथ से जो है या कह सकते हैं उसके वंश से जो है जो 12 गोत्र थे उसमें से 10 गोत्र जो है छीन लिया गया और बस जो है 2 ही गोत्र जो है, एक यहूदा का और एक बिन्यामीन का गोत्र केवल जो है उनके हाथ में, उस यहूदियों के हाथ में रह गया कह सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर उन्हीं बातों से हमको अलग रहने को कहता है जो हमको क्या कर सकता है, परमेश्वर से दूर कर सकता है। और यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं तो हमारे जीवन में दुख और क्लेशों का आना जो है निश्चित है। इसलिए परमेश्वर जिन बातों से हमको अलग रहने को कह रहा है, जिन लोगों से अलग रहने को कह रहा है, जिन वस्तुओं से अलग रहने को कह रहा है, उनसे हमको अलग रहना है ताकि हमारा जो है बचाव हो सके, हम जो है संसार में सुरक्षित और आशीषित जीवन को जी सकें। परमेश्वर हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे जो है भलाई के लिए ही जो है हमको कुछ बातों से अलग रहने को कहता है। और कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर जो है हमारा दुश्मन है या शत्रु है, इस टाइप का लगता है और हमको जो है अंदर ही अंदर खराब लगता है उसके निर्णयों से। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर जो भी निर्णय लेता है हमारी भलाई के लिए लेता है। जिस प्रकार से एक माता पिता यदि रात में अपने बच्चों को घूमने से मना करते हैं, विशेषकर लड़कियों को घूमने से मना करते हैं, तो ये उनकी भलाई के लिए है। और लड़कियां या बच्चे जो है इस बात को गलत समझें कि माँ बाप जो है हमसे प्रेम नहीं रखते हैं इसलिए ऐसा नियम कानून बना दिए हैं करके, तो जो है ये सोच उनकी गलत है। माँ बाप प्रेम रखते हैं इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक सीमा में रहने की जो है आज्ञा दी है। तो जो है प्रिय उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, एक सीमा ठहराया है जिसके पार हम नहीं जा सकते हैं। हमारे लिए एक परमेश्वर ने नियम बना दिए हैं कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, ताकि जो है हमारा भला हो सके। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम परमेश्वर को जो है गलत न समझें, उसके आज्ञाओं को तुच्छ न जाने, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं और इस संसार में एक सुरक्षित और एक आशीषित जीवन का आनंद लें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आप निर्णय लेते हैं प्रभु हमारी भलाई के लिए, प्रभु हमें सर की सहायता कर प्रभु, कि आपके निर्णयों को प्रभु हम प्रभु जी अपनाने पाए प्रभु जी, हम उनको ग्रहण करने पाए पिता, और आपकी इच्छा अनुसार आपके ठहराए हुए सीमा में रह करके पिता हम इस संसार में प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जीवन जी सकें। ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इसका मन प्रभु जी धीरे धीरे करके आपसे दूर हो रहा है। इसका कारण ये है प्रभु कि ये इसका उठना बैठना, इसका संगति अधिकतर प्रभु जी संसारिक लोगों के बीच में प्रभु जी चल रहा है प्रभु, जिसके कारण इसका मन अब आपसे धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु, अपने मन को आपकी ओर फिरने के लिए मदद कर। और प्रभु जी हाँ प्रभु, जो लोग शुद्ध मन से प्रभु जी आपका नाम लेते हैं उनके साथ प्रभु जी हालेलुया आपके पीछे चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। उसकी सहायता कर प्रभु, अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग रखने के लिए, संसार से अलग रखने के लिए, और आपके लिए प्रभु जी एक अलगाव का जीवन जीने के लिए इस भाई की सहायता कर प्रभु। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसके जीवन में प्रभु यही समस्या पाई जाती है, इसका जीवन प्रभु जी आसपास वालों के साथ प्रभु जी हाँ प्रभु जी पास पड़ोस वालों के साथ, संसारिक लोगों के साथ प्रभु जी अधिकतर समय बिताने के कारण अब इसका मन प्रभु वचन पढ़ने में नहीं लग रहा है। प्रभु इस बहन की सहायता कर प्रभु, अपने आप को प्रभु जी एक अलगाव का जीवन में बनाए रखने के लिए प्रभु जी इस बहन की तुम मदद कर प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आज प्रभु जी अलगाव का जीवन जीने में असमर्थ हैं प्रभु, इन सब की तो सहायता कर प्रभु जी कि अपने आप को प्रभु जी टेढ़ी जाति से बचाए रखें प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु तेरे लिए प्रभु अलग रख करके प्रभु जी तेरे महिमा के लिए प्रभु बढ़ते जाए। ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बस सारी याद सारी माँ तुझे तो धन्यवाद। सत प्रार्थना को सुना माता आमीन।